Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadaudia, and again I welcome to all in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम जो सीरीज़ चल रही है हमारी इंग्लिश की, जिसके अंदर टेंस हमारे पहले पूरे हो चुके हैं, उसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट की हुई है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो कौन सा था? नाउन। और नाउन को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसके अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। अब उसके अंदर भी हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा बना हुआ था नाउन एंड इट्स काइंड्स थे, फिर हमने जेंडर किए, उसके बाद में नंबर्स हुए जो 2-3 वीडियो में कंप्लीट हुए, 3 वीडियोस में। और आज जो हम करने वाले हैं नाउन एंड केस। ये जनरली क्या होता है कि बहुत सारी बार क्या होता है कि टीचर्स को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वो समझते हैं कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी गोइंग में हो जाएगा। बट एग्ज़ाम में तो छोटे टॉपिक और बड़े टॉपिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ से क्वेश्चन बनना है वहाँ से बनते ही हैं। और ये केस भी हमारा एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसके लिए एक और वीडियो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं नाउन एंड केस। केस से बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है, पहले तो हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। द रिलेशन इन विच अ नाउन, एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि रिलेशन बनता है एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। कैसे? स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, मतलब कि एक का दूसरे से क्या हो गया, एक दूसरे वर्ड्स के लिए डिपेंड ऑन ईच अदर। हाउ? और इसके अलावा हम कह सकते हैं इसको द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड केस। उसी को हम क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं। अब केस को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली क्या होता है, काइंड्स ऑफ केस, इट मीन्स केस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो आपके हिंदी में भी होते हैं अलग अलग टाइप से। ये कर्ता, कर्म, संबोधन, ये हरे वो जो भी होते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास इंग्लिश में भी है। जैसे कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी है? नॉमिनेटिव केस की। अब नॉमिनेटिव केस से मतलब हमारा ये है कि हम जितने भी सेंटेंस बनाते हैं, कैसे जितने भी सेंटेंस हमारे बन सकते हैं, जैसे कि वी आर डूइंग आवर वर्क, तो वी किसका काम कर रहा है यहाँ पर? एक सब्जेक्ट का। इसको सब्जेक्ट ही बोल सकते हैं हम, और नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। पूजा इज़ डूइंग वर्शिप इन द टेम्पल, पूजा क्या कर रही है? मंदिर में पूजा कर रही है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? पूजा को नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं हम, और सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे ही अ नाउन और प्रोनाउन, अब नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। दैट फंक्शंस, उसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन से इट मीन्स यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि फंक्शन का वो किस तरह से काम कर रहा है, हाउ इट इज़ वर्किंग जस्ट एज अ सब्जेक्ट। किसकी तरह काम कर रहा है? वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो क्या हो सकता है वो आपका? ऑफ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव, बात एक ही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, तो और ज़्यादा इजी क्लियर होगा आपका। मनीष रोट मेनी पोएम्स इन इंग्लिश। अब मनीष ने क्या किया है, बहुत सारी पोएम लिखी हुई इंग्लिश के अंदर। अब मनीष यहाँ पर किसका काम कर रहा है आपका? मनीष काम कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट का। इसको सब्जेक्ट बोले हम या फिर नॉमिनेटिव केस बोलें। रोट एक वर्ब है, मैनी पोएम्स, मैनी पोएम्स क्या हो जाएगा आपका? एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बट ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्ट केस दूसरी तरह से यूज़ होगा, जो हम नेक्स्ट टाइम अभी देखेंगे। दूसरा है द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या हुआ यहाँ पर? रेड फोर्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, और ये है हमारी वर्ब। फेमस एक एडजेक्टिव है, बिल्डिंग अगेन नाउन है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई, वो कहाँ जा चुका है? मुंबई जा चुका है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ही यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, हैज़ गॉन वर्ब का काम कर रही है, वर्ब है यहाँ पर। मतलब कि सीधी सी बात आपको ये समझनी है, जो बहुत आसान है, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं, और नॉमिनेटिव केस ही हमारा सब्जेक्ट
होता है। ये लिखा है यहाँ पर कर्ता। कर्ता मतलब हमने पहले डिस्कस किया था काम करने वाला। अब काम करने वाला तो दुनिया में कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, 7 हुए। और किसी का नाम, नाम सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यस, तो ये क्या है हमारा, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको एज ए नॉमिनेटिव केस यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा नॉमिनेटिव केस के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस से मतलब हमारा ये है कि जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, कैसे, अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, जिसका फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब जो काम करता है किसकी तरह, एज ए ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्टिव की तरह, और ऑब्जेक्टिव केस किस तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखें हम, ही हेल्प्ड प्रिया। अब ये ही तो हमारा सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस का काम करेगा। हेल्प्ड क्या है, वर्ब हुई, और प्रिया क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव। तो प्रिया क्या हुई, एक ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रही है, मतलब प्रिया एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सेकंड सेंटेंस, यू हेल्प्ड हर, आपने उसकी मदद की। तो हर क्या हुआ, हर उसका प्रोनाउन हुआ, कौन सा, हर उसका होगा ऑब्जेक्टिव केस। और ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। शी टॉट हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, शी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके, सभी को एज ए हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ कर सकते हैं, बदल जाता है। जैसे ही का हिम, शी का क्या हो जाएगा, हर, यू का यू रहेगा, आई का मी, दे का देम, ऐसे सबके सब क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट वन इज पजेसिव केस। पजेसिव केस से मतलब हमारा ये है, अ नाउन, व्हेन अ नाउन शोज, जब नाउन क्या करता है, शो करता है, बताता है, दिखाता है। व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन, उसके रिलेशन विथ अ पोजीशन, जिससे क्या हो रहा है, एक पोजीशन शो हो रहा है। पोजीशन से मतलब हमारा ये है कि किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होना। किसी एंड अनदर नाउन, एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या होना, अधिकार होना, पोजीशन होना। तो आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि नाउन इज कॉल्ड पजेसिव केस भी बोल सकते हैं, प्रोनाउन नाउन भी बोल सकते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम, उसके थ्रू इसको समझते हैं, जो बहुत आसान है। दिस इज प्रियाज बुक, ये प्रियाज यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस जो यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब हुआ है का। किसकी बुक है, प्रिया की बुक है। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, ये ऑफ, यहाँ भी ये जो एपोस्ट्रोफी एस है किसका काम कर रहा है, ऑफ का कर रहा है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको अलग से कर दिया। मतलब कि प्रिया का और बुक का क्या है, रिलेशन, किसने बताया, इस एपोस्ट्रोफी एस ने। और यहाँ पर इन द सेकेंड सेंटेंस, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, तो यहाँ क्या हुआ है हमारे पास में, यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, इसको लेग्स, किसके, वो जो लेग्स हैं टेबल के वो, और टेबल का रिलेशन किसने बताया है, ऑफ ने। शी इज़ योर वाइफ, अब यहाँ पर वाइफ है वो किसकी, आपकी। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का रिलेशन बताया गया है इससे, पजेसिव केस से, मतलब यूअर। अब जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम पजेसिव केस में भी बदल सकते हैं, है ना। यस, अब इसके बाद हम बात करते हैं वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस से मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ नहीं करना है, जैसे हम संबोधन करते हैं किसी को, बोलते हैं, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखो ना, इफ अ नाउन इज कॉल्ड लाइक, किसकी तरह, इसकी तरह। जस्ट यहाँ पर आ जाओ आप, कैसे, कम हियर प्रिया, हमने प्रिया को एक एड्रेस किया हुआ है, यहाँ पर संबोधन करके बोला है, प्रिया कम हियर, या फिर कम हियर प्रिया। अब प्रिया की जगह कोई भी हो सकता है, पूजा भी हो सकता है। आर यू गोइंग ब्रदर, हम ब्रदर से बोल रहे हैं, आर यू गोइंग ब्रदर, क्या तुम जा रहे हो, यस। व्हेन आर यू कमिंग हियर, यहाँ कब आ रहे हो, डियर,
यहाँ पे डियर करके हमने करा। तो इससे क्या हो रहा है, किसी को एड्रेस किया जा रहा है, किसी को संबोधन किया जा रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये तो सिर्फ एक नाउन एंड केस के टाइप से है, लेकिन हमें क्या करना है, इनके एक एक केस को समझना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम्स। इसके अलावा जैसे कि अलग अलग जो हमारी कॉम्पिटिटिव की जो एग्ज़ाम्स हुई है या फिर एकेडमी एग्ज़ाम्स हुई है, स्टूडेंट्स बहुत सारे क्या करते हैं कि चीज़ों को छोड़ देते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक से कौन है, इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट अगर बेसिकली देखा जाए तो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि बड़े टॉपिक्स आया तो उसके एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, या छोटा टॉपिक है तो उसका एक ही मिलेगा। मतलब कि कोई टॉपिक कोई सा भी हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। चाहे अगर आपका आंसर सही है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने आंसर चाहे कितने भी पढ़ रखे हैं लेकिन आपने उस पर्टिकुलर आंसर का, क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया हुआ है तो आपके मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आपने एग्ज़ाम के अंदर कैसा परफॉर्म किया है, अगर एग्ज़ाम के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो ही आपको अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर, चाहे एकेडमिक ले लो या कॉम्पिटिटिव ले लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पर एक चीज़ कि क्या हुआ है कि हमने देखा कि कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं पूरे दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो सिर्फ पासिंग नंबर आते हैं उनको, या फिर सेकंड डिवीज़न या फिर फर्स्ट डिवीज़न बन सकता है, इससे ज़्यादा उनके नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? कभी कभार होता है, ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना बंद कर दो आप, सिर्फ ये क्या है कि एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ मैं। क्योंकि और कुछ बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि वो पूरे साल तो पढ़ता नहीं है, लेकिन उसने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए। कौन से क्वेश्चन? जो एग्ज़ाम में उसको आने वाले थे, तो उससे उसको पढ़ के वो क्या कर सकता है, अच्छे नंबर ले आता है। तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। और अगर पढ़ने वाले ने सिर्फ वो 10 क्वेश्चन ही छोड़ दिए ना, वही एग्ज़ाम आ जाता तो उसके साथ बड़ा अलग चीज़ हो जाती है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी फिर भी नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारा मतलब ये नहीं है कि तुम इतना पढ़ो या ये पढ़ो और ये मत पढ़ो। ऐसा है कि हर चीज़ पढ़ो, छोटे टॉपिक हो या फिर बड़े टॉपिक, और रेगुलर उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और इंग्लिश की ग्रामर तो क्या वीडियो क्या हम कितनी पढ़ लें, वर्ड टू वर्ड रट लें उसको, लेकिन फिर भी सिलेक्शन उसमें नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। दैट्स वाई यू मस्ट प्रैक्टिस रेगुलर, and regular practice is a pillar of success, you know also very well about it. That's why topics तो आपको सारे कवर करना है, और टॉपिक्स के साथ में क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करना है। आप घर पे कर सकते हो, या फिर हम क्या करने वाले हैं, जैसे टॉपिक हमारे ख़त्म होंगे तो अकॉर्डिंग टॉपिक हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे। अगर आपने सारे वीडियोस रेगुलर भी देखे हुए हैं तो चाहे आपकी रेगुलर एकेडमिक एग्ज़ाम हो, 9th 10th 11th 12th हो, या कॉलेज की हो, या फिर आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे SI हो, SSC हो, CGL हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो। और SI के लिए तो पर्टिकुलर एक अलग से इसका सिलेबस भी डिस्क्राइब किया हुआ है, और जो अब जैसे एग्ज़ाम आने आएगी आपकी उसको अलग से डिस्कस किया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।